कुछ लोग भ्रम में पड़ जाते, एकांत का मतलब सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, जंगल चले जाएं एकांत में, तब हमें एकांत में रस आएगा, अकेलेपन से मुक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं है। भीड़ में भी हम अपने अकेलेपन का मजा लेने लगे, भीड़ में भी हम अपने एकांत में डूब सके, क्योंकि ये समझ पैदा हो जाती है कि भीड़ हमारे भीतर नहीं आती। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। तो परिस्थिति फर्क नहीं डालती, मन स्थिति फर्क डालती है। भय से मुक्त होना और एकांत में रस आ जाना, एकांत ही अंत में हमें समाधि तक ले जाता है और अंतिम लक्ष्य तक ले जाता है। अंतिम जहाँ हम जाना चाहते, जो हमारा स्वरूप है, वहाँ तक जाने का मार्ग एकांत ही है। और वो एकांत जो है बाहर की बात नहीं है, वो भीतर की बात है। कुछ लोग भ्रम में पड़ जाते, एकांत का मतलब सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, जंगल चले जाएं एकांत में, तब हमें एकांत में रस आएगा, अकेलेपन से मुक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं है। भीड़ में भी हम अपने अकेलेपन का मजा लेने लगे, भीड़ में भी हम अपने एकांत में डूब सके, क्योंकि ये समझ पैदा हो जाती है कि भीड़ हमारे भीतर नहीं आती। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। तो परिस्थिति फर्क नहीं डालती, मन स्थिति फर्क डालती है। ये 2 लाइन गुनगुना लें तो आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। अगर अकेलेपन को जीना नहीं आया तो कितनी भीड़ आ जाए, वो अकेलापन फिर भी काटेगा, क्योंकि कोई हमारा नहीं है। ये एहसास तरह तरह से होता रहेगा। और दूसरी बात, भय की बात, कि भय से मुक्त होने के लिए ये पूरे दिन भर हमने जो साधना की, जो समझ पैदा की, इसमें मैं अपने अनुभव की बात ये कहूँगी कि ये जो शाम का समय है, इसमें गुरु स्मरण की बेला है ये, और मुझे याद आता है कि गुरु की उपस्थिति में ये भय अपने आप विदा हो जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। याद आ गया मुझे कि कैसे गुरु की मौजूदगी में अपने आप भय कपूर की तरह उड़ जाता, पता ही नहीं चलता। बात है रजनीशपुरम की, जब हम लोग वहाँ पर हुआ करते थे और अमेरिकी सरकार से बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो चुका था। वो बार बार वार्निंग देते थे, और जब सत्संग होता था ओशो का बुद्धा हॉल में, ऑडिटोरियम में, उसी समय जेट को लेकर 20 फुट, ओनली 20 फुट से जेट को उड़ाते थे, और इतनी गड़गड़ की आवाज़ उसकी तो समझ सकते हैं। और अब गिराया बम की तब, क्योंकि ये वो धमकी दे रहे थे कि आप लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो हम ये बम गिरा देंगे। ओशो का कोई प्रवचन नहीं रुकता था, वैसा ही चलता रहता था। और हम सब इतने हजारों लोग, किसी को कोई भय नहीं लगता था मौत का, किसी को कोई भय नहीं लगता था मौत का। लगता था ओशो है, ओशो की मौजूदगी है, बस इससे सुंदर अंतिम क्षण क्या हो सकता। और सच पूछो तो मौत का एहसास ही नहीं होता गुरु के समक्ष, गुरु के चरणों में। ये जादू है गुरु की उपस्थिति का। सारे भय तो मौत के भय हैं, सबके छोटा मोटा संस्करण कह लो मौत का, लेकिन भय अल्टीमेटली मौत का ही है। हमसे कुछ छिन ना जाए, हम जैसा चाहते वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो, उससे विपरीत हो जाए। हम अपने नियंत्रण में चीज़ों को रखना चाहते हैं, चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। तो गुरु का प्रेम हमें समर्पण सिखाता है, तथाता सिखाता है, हमें वर्तमान में लाता है, वर्तमान में जीना सिखाता है। ओशो ने क्या सिखाया हमें? वर्तमान में लिव हियर एंड नाउ, अभी
और यहीं। इस क्षण में कौन सा डर है? इस क्षण में कोई डर नहीं है। जब हम भविष्य में जाते हैं तब डर है ना। अगले मोमेंट में जब हम यहाँ हैं इसकी नहीं सोचेंगे, कुछ और सोच रहे हैं, वहाँ हमारी ऊर्जा बह रही, तब तो डर है। लेकिन गुरु जो है हमारी ऊर्जा कैसे हमारी ओर लौटे वो बताता है, वो अनुभव कराता है। गुरु वह अनुभव कराता है जो हमारे भीतर सदा सदा से है, सदा सदा से था, सदा सदा रहेगा। उस शाश्वत अमृत तत्व का अनुभव कराता है। ओशो ने सैकड़ों विधि दी हैं हमको उस अमृत तत्व की अनुभूति के लिए, और सब विधियों के पार उनकी आवाज़, उनकी वाणी में डूबकर उनके दर्शन करते हुए इस माहौल में उन ये जो वाइट रोब का माहौल है, ओशो मिलन संध्या जो वो देकर गए हैं, ये एक डिवाइस है उनकी कि कैसे हम खाली हो जाएं और कैसे उनकी ऊर्जा और उनकी कृपा, उनकी करुणा से भर जाएं। तो ये शाम का समय खाली होने का समय है, शून्य होने का समय है, मौन में डूबने का समय है। इसमें सबसे सुंदर होता है नाचना, गाना, उत्सव मनाना। नाचना गाना, जब हम कोई नाचता है, गाता है, तो फिर अहंकार कहाँ रहता है? अहंकार सबसे बड़ा भय का कारण है ना? अहंकार सबसे बड़ा भय का कारण है। तो अहंकार हमारा डाइल्यूट होता है, गुरु के चरणों में मिटना होता है। और हम पाते हैं जितने जितने हम मिटते जा रहे हैं उतने उतने अपने होने से भरते जा रहे हैं। और वो होना, वहाँ मृत्यु नहीं है, इसका अनुभव देगा। तो आइए इस पावन बेला पर हम सद्गुरु ओशो की आसन का इंतज़ार करते हैं इस समय, क्योंकि ये आसन ओशो ने जब शरीर छोड़ा था तो उस समय कह के गए वो कि ये आसन का आना जारी रहेगा, और वो आता रहा कुछ समय तक। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आसन आना जारी रहा था करीब साल, मुझे समय एग्जैक्टली नहीं पता। तो उनका आसन आना जारी रहा, तो यहाँ भी जारी है उनका आसन आना। वो उन्होंने कहा कि मेरा वादा है कि इस शाम के बेला में मैं उपस्थित होऊंगा अपने प्यारों के लिए। तो उनका आसन वहाँ मौजूद रहता। हम भी यहाँ पर उनका आसन बुलाते हैं, और ये आसन बस आसन मात्र नहीं है, आसन पर आसीन है वो। आप पाएंगे कि वो उनकी मौजूदगी, और फिर उनकी मौजूदगी जब हम नाचेंगे गाएंगे तो हमारे साथ हम पाएंगे, हम उनसे घिरे हैं। वो जैसे कृष्ण अपने गोपियों के साथ, एक एक गोपी के साथ थे, ऐसे ओशो एक एक सन्यासी के साथ नाचते हैं, उत्सव मनाते हैं।